विद्वानों का महामुकाबला। एक बार राजा अकबर ने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को अपनी बैठक में आमंत्रित किया। सभी बुद्धिमान और चतुर लोगों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें से एक बीरबल भी था। अकबर ने कहा, आज मैंने आपको अपनी बुद्धिमानी और चतुराई जानने के लिए यहाँ बुलाया है। अब सब सोचने लगे कि हमेशा की तरह आज भी अकबर कुछ सवाल और पहेलियां पूछने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर ने यह जानने के लिए कि इन हस्तियों में से सबसे बुद्धिमान कौन है, सभी लोगों को एक परीक्षा दी। उन्होंने सभी लोगों को एक काला पत्थर दिखाया और कहा, आज दरबार में ना तो कोई सवाल होगा और ना कोई पहेली। जो भी कोई 1 महीने में इस साधारण से काले पत्थर से बेशकीमती हीरा बना देगा, वही मेरी नज़र में सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। अब हर कोई सोचने लगा कि इस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया जा सकता है। कार्य को अंजाम देना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने उस पत्थर को आम जनता को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि यह आसमान से आया है। कुछ ने इसे एक रहस्यमयी पत्थर बताकर आम जनता से पैसा कमाना शुरू कर दिया। कई बुद्धिमान लोगों ने सामान्य लोगों में कहना शुरू कर दिया कि यह आपके सभी रोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का हीरे जितना मूल्य नहीं दिया। अब सब लोग परेशान होकर अकबर के पास गए और कहने लगे, महाराज, इस काले पत्थर का कौन बेवकूफ़ हीरे जितना मूल्य देगा। अकबर ने जवाब दिया, यह आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए कि कैसे बीरबल इस काले पत्थर को हीरे में बदलता है। अब बीरबल की बारी थी। सभी विद्वानों को असफल देखकर बीरबल इतना तो समझ गए थे कि इस कार्य को करने के लिए उन्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ झोल तो करना ही पड़ेगा। बीरबल एक ब्राह्मण पंडित का रूप बनाकर दूसरे राज्य में उस पत्थर को हीरा बनाने के लिए चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने गांव देखा, जहां के लोग बहुत अमीर थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना पीपल का पेड़ था, जो बीरबल ने पहले ही देख लिया था। बीरबल ने रात में जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे वह पत्थर तिलक लगा कर रख दिया और दिन में जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगे, भाइयों, मैं राजा अकबर के राज्य से आया हूं। गांव वाले ने पूछा, पंडित जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, मेरे सपने में कल रात शनिदेव आए थे और उन्होंने मुझे कहा मैं उस गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक काले पत्थर के अवतार में प्रकट हुआ हूं, और जो भी मेरी पूजा करेगा और दान करेगा, मैं उसके सभी संकट हर लूंगा। और बस भगवान शनिदेव की इच्छा से मैं सभी जनमानस की भलाई हेतु यहाँ चला आया। बीरबल की उस चालाकी से लोगों ने उस पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिया। बीरबल अपने साथ 4-5 चमचों को भी छुपा कर लेके गया था, जिन्होंने अगले ही दिन अपना नाटक शुरू कर दिया कि शनिदेव को तेल और मुद्राओं का चढ़ावा चढ़ाने से उनकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अब इस तरह की अफवाहें और अंधविश्वास तो जंगल में आग की तरह फैलती हैं। लोगों ने जमकर अंधाधुंध चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। 15-20 दिनों के अंदर बीरबल के पास दान में आए हुए इतने पैसे हो गए कि उसने उनसे एक बड़ा बेशकीमती सा हीरा खरीद लिया। साथ ही भविष्य में चढ़ाए गए दान के पैसों को अनाथालय और वृद्धाश्रम में दान करने का ऐलान भी कर दिया। फिर बीरबल वहां से अपने राज्य में वापस चले गए और हीरा जाकर अकबर को दे दिया। सभी अचंभित हो गए। फिर बीरबल ने बताया कि मैंने उस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया। सभी ने बीरबल की बुद्धि को मान लिया और अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल हमारे राज्य का वह हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।